हेलो दोस्तों, यूनिट टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग एक पर एक वीडियो हम लोग अपलोड किए जा रहे हैं। पहला वीडियो हमने माध्य का डाला था, यानी मीन वैल्यू निकालने के लिए सिखाया था। और अगले वीडियो में हम लोग जो है मीडियन सीखने वाले हैं। क्या है दोस्त, हम लोग अगले वीडियो में मीडियन सीखने वाले हैं, जो कि स्टैटिक्स का एक अच्छा टॉपिक्स है, जो कि कम समय में 1 नंबर 2 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर कन्फ्यूजन, बिना कन्फ्यूजन का ये नंबर दिया जाता है और अच्छे से पढ़ने पर ये कन्फर्म है, जो कि आप टिक करके आओगे। ठीक है, पता चलता है कि कभी कोई मतलब पढ़ते हैं और याद नहीं रहता है और डायरेक्ट जाते हैं, छोड़ के चले आते हैं और बोलते क्या है कि हल्का क्वेश्चन था, हमने ठीक है, सही बात है, हल्का क्वेश्चन था, लेकिन सही से वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो वही आज हम लोग जो है कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और पिछला वीडियो में हम लोग माध्य पढ़ा था, तो हम लोग माध्य से पहले माध्य पढ़े थे और इस वीडियो में मीडियन पढ़ने वाले हैं। मीडियन से पहले हम दो क्वेश्चन करेंगे माध्य का, इसलिए कि रिवाइज हो जाए। जो लड़के नए हैं वो उनके लिए रिवाइज सीख लेंगे, और जो पहले वीडियो देख चुके हैं उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण का क्या जो है माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर हमने क्या सिखाया था, माध्य बराबर जो होता है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर बटे नंबर। ठीक है, ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सिखाया था पिछले वीडियो में। माध्य ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करने पर या नीचे वाला संख्या से डिवाइड कर देना है। तो चलिए संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौक कितना होता है 20, प्लस 10 छक कितना होता है 60, प्लस 9 दहें के कितना होता है 90, प्लस 10 अते 70, प्लस 15 अठी 120 बटे में इनसे संख्या कितनी है 10 और 10 20, 20 5 25, 25 और 25 5 30, 30 और 2 32, 32 8 कितना 40। ठीक है, 40 हो गया। इसको इनको अगर योग करने पर कितना आएगा 0 0 0। ठीक है, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 2 20 4 24, 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2 और 2 और 1 3। ठीक है, 360 बाई कितना 40, डिवाइड करने पर कितना आएगा दोस्त, शून्य खत्म, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका में विद्युत विभागों के 100 स्टेशनों के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताई गई है। ठीक है, नंबर ऑफ कमर्शियल क्लर्क, नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, स्टेशनों पर जो है स्टेशन कितनी है और कितने क्लर्क हैं। एक हमारा एवरेज दिया, एफ क्या है अपना नंबर ऑफ स्टेशन है। ठीक है, चलिए इसको माध्य क्या बोला है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में कैसे माध्य निकाले थे, उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि हमें इंतज़ार रहेगा आपका कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि माध्य होता क्या है। ठीक है, माध्य होता क्या है, माध्यिका जो है माध्यिका क्या होता है। माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर कोई फार्मूला नहीं है, कोई नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 तक। ठीक है, नंबर दिया हुआ है। नंबर जब दिया हो रहेगा तो इसको बढ़ते क्रम में पहले लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया आप, यह तो हमारा बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। लिखने के बाद क्या करना है, अगर माध्यिका पूछे तो क्या करना है, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, ठीक है, कितना हो गया, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, बीच में क्या बच गया दोस्त, बीच में बच गया मेरा दोस्त 4 बच गए। तो हमारा जो मीडियन होगा यही जो है मीडियन है। ठीक है, समझ गए, यही हमारा मीडियन है। इसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग सीखिएगा बिना टाइम का लेते हुए। चलिए, तो दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है। ठीक है, पहले हम लोग इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, पहले इसका माध्य निकालने पर क्या आएगा, क्या आता है दोस्त,
इसका माध्य जो कितना हो जाएगा, माध्य बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर। तो नंबर ऑफ सम करने पर कितना आएगा 13 8 6 16 12 7 5 8 6। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल हो जाएगा 81 बटे इसको डिवाइड करने के कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है दोस्त 9 है। इसको कितना आ जाएगा अपना 9 आ जाए, 9 नाम 81। तो मीडियन माध्य कितना आया अपना 9 आ गया। अब निकालने की बात आ रही है मीडियन, ठीक है। मीडियन में हमने क्या बताया पिछले पिछले पेज में कि जो है पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो है सबसे छोटा 5 है, 5 लिख लिए, ठीक है। फिर 5 से 5 और कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है। 6 है, 6 इसको लिखना पड़ेगा। 6 कितना है दोस्त, 6 अपना 2 है, ठीक है। 6 2 हो गया। 7 कितना है, 7 एक बार। 8 कितना है, 8 दो बार। 9 कितना है, 9 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, ठीक है 12 है। 13 है, 13 है। 14 है, 14 नहीं है। 15 है, 15 नहीं है। 16 है, 16 है, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे दोस्त, इस गलत ना होने के लिए तो इस पहले संख्या को गिन लेंगे, कितना थी 9 थी। 9 अपना भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सही है, सही हो गया। तो सही हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से। बीच में कितना आ गया, बीच में 8 आ गया, ठीक है। बीच में कितना आया दोस्त, बीच में आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है। तो 9 माइनस कितना 8 बराबर कितना आएगा 1, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ये गलत है, ये नहीं है, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो हमने माध्यिका में क्या बोला है कि इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा क्या है दोस्त, सबसे छोटा 25 हमको नज़र में आ रहा है। 25 है, कोई छोटा है नहीं है, 25 लिख लिए। 25 से बड़ा कोई और है, 26 है नहीं है, 27 है, 27 एक बार। 28 है नहीं है, 29 है, 29 है। 30 है, 30 है। 31 है नहीं है, 32 है, 32 है। 33 है, 33 है। 34 है नहीं है, 35 है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि कितनी संख्या थी। तो 1 2 3 4 5 6 7, मेरा भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने क्या बताया, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट से, कितना आया दोस्त, बीच में कितना 30। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रश्नों की एक सेट 15 16 18 22 x+2 x+3 26 27 30, माध्यिका जो है 24 है। तो x का मान क्या ज्ञात कीजिए। हम तो यहीं पे हम माध्यिका क्या बोला था कि पहले इसको डिसेंडिंग मतलब कि बढ़ते क्रम में इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद एक लेफ्ट से एक राइट से काटने के बाद अपना जो बीच में आएगा वही हमारा क्या माध्यिका है। तो हमने हमारा जो है माध्यिका पहले दे चुका है, माध्यिका क्या दे चुका है। तो हम लोग इधर से एक लेफ्ट से काटेंगे, एक राइट से काटेंगे, एक लेफ्ट से काटेंगे, एक राइट से काटेंगे, एक लेफ्ट से काटेंगे, एक राइट से काटेंगे, ठीक है। एक लेफ्ट से काटेंगे, एक राइट से, कितना हो गया, बचा कितना x+2, ठीक है। और ये दो इधर माइनस में आए, प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा माइनस में। तो 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22, अपना राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है दोस्त, आगे दिया हुआ है कि प्रेक्षणों में जो है k-3/2, k+2, k-1, k+4, k+1/2, k-3, k+4 से 4 से 1/2 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक मिनट के लिए क्वेश्चन को हम इसको मिटा देते हैं। चलिए
इस क्वेश्चन को हम के क्या करते हैं, मिटा देते हैं। बल्कि ये के कुछ नहीं है, बस आपका ऐसे डराने के लिए दिया है। चलिए इसको देखते हैं। तो 3/2 को लिख सकते हैं क्या, 1.5, 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है, 1.5 लिख सकते हैं। 2 तो है ये 2, 1 तो है 1, 4 है, 1/2 है, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है, और के 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा हमें नज़र आ रहा है -3। क्यों, अगर कोई कर्जा आपसे कर्जा, अगर मतलब जैसे एक आदमी जो है, एक आदमी 4 लाख लोन लिया है, एक आदमी कितना लिया, 5 लाख। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, तो गरीब कितना कौन है, 5 लाख वाला, क्योंकि इसने 5 लाख लोन लिया था, यही 4 लाख लोन लिया था, ठीक है। तो यही इसी माध्यम से हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो है अपना 3 है। 3 के बाद कौन सा नज़र आ रहा है, 3 के बाद मुझे नज़र आ रहा है 1.5। फिर उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है माइनस में कौन है, फिर माइनस में एक और बचा है ये वाला, ठीक है, -1। फिर कौन सा बचा है, फिर बचा जो है, फिर इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो माइनस वाला तो ख़त्म हो गया, अब +2 या फिर ये वाला 0.5 लिखा जाएगा, 0.5। फिर उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 2 लिख दिए। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद कौन सा हो जाएगा, 4 का बाद इस 4 दूनी 8, 1 9, 4.5 है, ये कितना है, 4.5 है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना था, 1 था, 2 था, 3 था, 4, 5, 6, 7 था। हम अपना भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि हम लोग एक लेफ्ट से एक राइट से काटना स्टार्ट करें, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से और एक सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5, हाँ सर, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, और बीच में कौन सा बच गया 0.5। 0.5 का मतलब कौन था, 1/2, यानी k + 1/2, ठीक है, समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, सॉरी ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेन क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ है कि निम्नलिखित आवृत्ति जो है वितरण के लिए माध्यिका प्राप्त करें, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, इसको क्या करना है, इसको जो है f कितना दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो है ये क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे तभी ये बन पाएगा, नहीं तो ये स्क्रीन क्या है छोटा है, और इसको हमने पहले लिख लिया था, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करना है, ये हूबहू यहाँ x और f का मान लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। CF निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या करना है, 8 है तो 8 लिख दिए, 8 और 10 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 1 1 2 29, 29 16 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 हाथ में 1 1 2 1 3 1 4 45, 45 20 कैसे कितना हो जाएगा 65, 65 और कितना हो जाएगा 25, 10 6 2 8 1 9 और 9 और 15 कितना हो जाएगा 5 5 और 9 1 10 10, ठीक है। 105 और 105 कितना, 9 5 14 4 हाथ में 1 114 और 114 कितना हो जाएगा 14 6 120, ठीक है। अब हमें क्या पे यहाँ पे जो लास्ट में आया 120, जो अपना 120 जो लास्ट में आया है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 60, कितना आया दोस्त, नंबर कितना आया 60 आया। 60 जो देखना है 60 के बराबर देखना है या फिर 60 से ज़्यादा देखना है। 60 के बराबर, 60 से ज़्यादा कौन सा है, 60 तो है नहीं, 60 के बाद है तो 60 65 है, तो 65 कौन सा रो में है, 65 ये 5 और 20 के रो में, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा, अपना जो आंसर कितना हो जाएगा 5 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 हमारा आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 5।
फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया था, x वाला जो इधर लिखा, फिर f लिखा, फिर हमने CF निकाला। CF निकालने के बाद जो लास्ट में आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। CF निकालने के बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देने पर आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ये आया। तो हमें क्या करना है, 60 जो है 60 को देखना है कि 60 के बराबर है तो सही है, नहीं तो 60 के बड़ा देखना है। 60 के जस्ट लाइक बड़ा कौन सा है, तो 65 है। कौन सा है दोस्त, 65 है। तो 65 कौन सी रो में है, तो 5 की रो में है। तो क्या बोला है हमारा, माध्यिका कौन सा हो जाएगा, तो माध्यिका हमारा 65 वाला यही 5 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, और वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोला है, इससे पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको बाद। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और ये आप उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। चलिए, ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, और ये इसके बाद एक आपके लिए छोड़ देंगे, ये वाला आपके लिए छोड़ देंगे, और ये क्वेश्चन आपको कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप भी सीख चुके होंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसके लिए क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये इस फार्मूला के अलावा कहीं से भी नहीं बनेगा बिना फार्मूला का, ठीक है। छोटा फार्मूला, कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है, इसको मैं बता देता हूँ और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बोलता है माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला है। अगर 10 से 15, 15 से 20 जैसे इंटरवल दिया रहेगा तो इंटरवल को क्या करना है, फार्मूला से सॉल्व करना है, और जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा बस डायरेक्ट हमने बताया वैसे ही करना है। इसमें भी हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, वैसा ही नियम लगेगा, बस खाली एक फार्मूला है, फार्मूला के माध्यम से सोल्व होगा। तो फार्मूला क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इनटू नंबर बाई 2 माइनस C, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप इसको ध्यान में रखिएगा और तभी बन जाएगा। मैं बता देता हूँ कि L क्या है, L2 क्या है, L1 क्या है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा, थोड़ा लेंदी बनेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो हमारा जो क्लास दिया हुआ था, क्या है, क्लास कितना है दोस्त, क्लास है जी 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 से 30, 25 से कितना है दोस्त, 25 से 30, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे। जो हमारा जो लाइट है ऑफ हो गया है, लाइट कट गया है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, और ये लगातार सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू।